सेबी, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है। स्टॉक मार्केट में सेबी कोई भी कदम लेगा, अच्छा या बुरा, उन दोनों को कवर करेंगे सिंपल भाषा में और डिजिटल ब्लॉगर की ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको पता रहे कि किस तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट उनके काम पे, उनकी ट्रेडिंग पे इन सभी कदमों के साथ पड़ सकता है। आज नज़र रहेगी कि T+1 का रूल किस तरीके से मार्केट में आने वाला है। एट द सेम टाइम 85 फ्रॉडलेंट एंटिटीज़ को सेबी ने बैन किया है। देन पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमेटी के साथ मीटिंग की है सेबी ने, और कुछ बातें रिटेल ट्रेडर्स के ट्रेडिंग बिहेवियर को लेके सामने आई हैं। इन सबको कवर करेंगे सिंपल भाषा में, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस के ऊपर, उनकी डिस्कशन मीटिंग हुई है ऑफिशियल लेवल पे सेबी के चेयरमैन, सेबी के ऑफिशियल्स के साथ, और उन्होंने बात की है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का इक्विटी मार्केट पे होल्ड बढ़ रहा है। अब ये चीज़ इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया है इस तरह से बोल के, ये बोला है कि इससे आगाह कर रहे हैं हम आपको कि रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर के पास कंट्रोल आ रहा है। 39% की बजाय अभी 45% ओवरऑल जो मार्केट है वो रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से है, और इसके कारण वॉलेटिलिटी में इंक्रीज आ चुका है और आएगा भी। दिस इज गोना इंक्रीज दी वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट। ये बात कही है उस पैनल के चेयरमैन मिस्टर जयंत सिन्हा ने, और इसके लिए कुछ ना कुछ सर्वेलेंस स्कोप चेक करना पड़ेगा सेबी को रेगुलर लेवल पे, ताकि ऐसा ना हो कि मार्केट में इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाए कि मार्केट में एंटर या एग्जिट करने में बहुत बड़ा रिस्क हो। लेकिन दोस्तों, कितनी आसानी से ये बात कही जा रही है कि रिटेल ट्रेडर वॉलेटिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम रिटेल ट्रेडर के पास वॉल्यूम तो है ही नहीं। वॉल्यूम तो बड़े ट्रेडर, बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास है, और अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो किस तरीके से वॉलेटिलिटी या स्पाइक्स लेके आ सकते हैं मार्केट में। ये कहना बहुत ही अजीब होगा कि फ्री ट्रेड्स मार्केट में, जो कि वॉलेटिलिटी का एक बहुत बड़ा सिग्नल है, वो रिटेल ट्रेडर के कारण आती है। बिल्कुल नहीं। जिसके पास वॉल्यूम है वो बाइंग एंड सेलिंग करता है इंटरमिटेंटली, कुछ माइक्रो सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में, और वो मार्केट में वॉलेटिलिटी को इंट्रोड्यूस करता है अलग अलग लेवल पे। ऑप्शंस में तो बहुत ज़्यादा दिखता है, ये पिछले 2 महीनों में भर भर के दिखा है। तो ये कहना थोड़ा सा इसमें सेंसिटिव हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू बी श्योर कि एग्जैक्ट रियलिटी क्या है इन सब चीज़ों के पीछे। ये कहा जा रहा है, ये कहलवाया जा रहा है कि हमें तो कहा है किसी ने कि देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई है रिटेल ट्रेडर्स के कारण, और अब उनकी नज़र और भी ज़्यादा पैनी रहेगी। और ये कहना एक तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि जो मार्जिन रूल है कितना सही है। देखिए, रिटेल ट्रेडर के पास मार्जिन होता अगर, तो वॉलेटिलिटी को और भी इम्पैक्ट करते। तो दीज आर दी स्पेसिफिक पोस्टमार्टम्स दैट वी ट्राइंग टू डू हेयर एट अ डिजिटल ब्लॉगर। और ये चीज़ जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का डिस्कशन हुआ है डज नॉट गिव अ गुड साइन टुवर्ड्स व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग द मार्केट। तो दैट वाज वन। दूसरी चीज़ है T+2 से T+1 का मूवमेंट। ये T+1 का रोल आउट ऑप्शनल लेवल पे कर दिया है। 1 जनवरी 2022 से ये मैंडेटरी हो जाएगा अलग अलग एक्सचेंजेस के लिए। अभी के लिए ये कहा गया है कि सेबी T+2 से काट के T+1 टाइमिंग कर सकता है। अगर एक बार कर दिया देन यू कैन नॉट चेंज इट बैक फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सर, अगर आपने 6 महीने कह ही दिए तो साल ख़त्म होने में 6 महीने से भी कम समय है। तो अगर आज कोई एक्सचेंज करता है तो इन एनी केस 1 जनवरी 2022 को जब मैंडेटरी हो जाएगा तब वो इसको रोल बैक कर ही नहीं सकता। तो दीज मैकेनिज़म्स और रूल्स व्हेन कम इन, जब आते हैं ये रूल्स, तो इसमें ऑब्वियसली लूप होल्स होते हैं। ये कहना कितना आसान है कि एक बार अगर आप आ गए तो वापस रोल बैक नहीं कर सकते अगले 6 महीने के लिए, लेकिन टाइम ही कहाँ रहेगा 6 महीने तक। और सेबी का कहना है कि सेबी को बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने कहा था कि T+2 की जगह T+1 कर दीजिए, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल आ रही है सेटलमेंट साइकिल में। हालांकि बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी कहा है कि ऑपरेशनल लेवल पे इसको इतनी जल्दी एग्जीक्यूट करना या एनी केस लेवल पे इसको एग्जीक्यूट करना डजंट मेक सेंस, बट दैट इज़ नॉट हाउ द फीडबैक वर्क्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, सेबी ने कहा है कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन, स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज को नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा, और T+2 से T+1 की जो मूवमेंट है सेटलमेंट साइकिल की वो जल्दी हो जानी चाहिए। अभी के लिए ऑप्शनल, 1 जनवरी से मैंडेटरी। और फाइनली सेबी ने बैन किया है 85 एंटिटीज़ को कैपिटल मार्केट से। अब बैनिंग तो चलती रहती है, लेकिन और इसके लिए अलग अलग न्यूज़ भी लेके आते हैं, लेकिन सिंस सेबी की ही बात हो रही है तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे बता दें। तो सनराइज एशियन लिमिटेड को कैपिटल मार्केट से
बहिष्कार कर दिया गया है, 1 साल के लिए बाहर कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। सनराइज एशियन उनके 5 डायरेक्टर्स और 79 कनेक्टेड एंटिटीज़ को अगले 6 महीने के लिए, तो जो स्टॉक है, जो कंपनी है रादर सनराइज एशियन लिमिटेड, वो अगले 1 साल तक बैन रहेगी, बाकी के लोग 6 महीने के लिए। स्क्रिप्ट में मैनिपुलेशन किया गया था इस पर्टिकुलर स्टॉक की अक्टूबर 2012 से लेके 2015 सितंबर तक, और इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया है FPFUTP, एक तरीके से प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अब ये इंडिविजुअल मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम नहीं कर पाएंगे। तो ये दोस्तों ये कुछ बातें थी जो सेबी एक तरीके से जिसमें न्यूज़ में रहा है और आप तक हमें पहुंचाने की कोशिश की है। कोशिश यही है दोस्तों कि जितनी आसान भाषा में आपको ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस बता पाएँ और सही समय तक आप तक पहुंचा पाएँ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज चाहे वो T+2 रूल है, चाहे वो पैनल के साथ ऐसी डिस्कशंस, वो सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। और ऑब्वियसली जब कोई एंटिटी बैन होती है तो दैट गिव्स यू ए साइन के मार्केट में किस तरीके से एक्चुअल में रिस्क मार्केट में क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों ये सब इस हफ्ते की एक तरीके से सेबी का न्यूज़ का सेगमेंट था। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, होपफुली कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ आप सबके लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए। अगले वीडियो तक ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। सेबी, जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है। होए शर्मा गई कार। स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, विल डू इट अगेन, डैम इट। डायरेक्टर साहब रिलैक्स। तो पार्लियामेंट्री चेयर नागिन निकाली मुन्ना पे डोला लगला।